नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलूँगी कि मैंने शुरू में झूठ बोला। मेरी तबीयत ठीक है। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उठने लायक भी नहीं है। कल से इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि क्या ही बताऊँ। लेकिन मम्मी की भी तबीयत ख़राब है, मेरी भी अब हो गई है और खाना तो बनाना पड़ेगा ही। तो वो बोल रहे थे मैं मार्केट से ऑर्डर कर देता हूँ। रेस्टोरेंट मार्केट बोल रहे, मैं पागल ही हूँ। बोले रेस्टोरेंट से मैं कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ, कुछ ले आता हूँ, वही खा लेना। वेज पुलाव मंगवा लेता हूँ, वेज बिरयानी कुछ भी। तो मैंने बोला आप कुछ भी ले आओ, लेकिन मम्मी वो सब नहीं खाती है बाहर का, तो मुझे तो बनाना ही पड़ेगा। और जा रही हूँ, किसी तरह करके मैं बना लेती हूँ धीरे धीरे से। तो सिंपल सा खाना मैंने बनाया है, बस कढ़ी चावल। तो एक तरफ आप देख ही रहे हैं चावल मेरी चढ़ी हुई है, और चावल बहुत थोड़ा ही बनाया, लेकिन ये बड़ा सा हांडी जो मैंने इसलिए चढ़ाया हुआ ना कि इसमें ना गिरने का प्रॉब्लम नहीं, मतलब गिरने का प्रॉब्लम क्या ही बोलते उसको यार, पता नहीं। आज मुझे बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। गिरने का डर नहीं होता है, ऐसा नहीं तो कुछ काम के लिए अगर मैं नल पे हाथ वगैरह धोने या पानी लाने जाती हूँ ना, तो पतीले से ना सारा मतलब पानी बाहर गिर जाता है गैस पे। इसमें आराम आराम से बनते रहता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इतना बड़ा हांडी मैं यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे ना मैं मसाला कढ़ी बना रही हूँ। दही था नहीं, दही है भी, लेकिन वो ना जमने के लिए 2 दिन हो गए हैं, तो मैंने बोला मुझे इसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने नहीं डाला है। तो एक तरफ चावल एक तरफ कढ़ी बना लूँगी किसी तरह भी। वो बार बार बोल रहे थे मैं ले आता हूँ, वही खा लेना, छोड़ दो, तबीयत ठीक नहीं है। तो बहुत सपोर्टिव है, ऐसा नहीं है कि बोलते जाओ बनाओ। मैं ही बोलती हूँ चलो घिस तिर के बना लेती हूँ, क्योंकि मम्मी बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाती है। हम लोग जो भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं हम लोग ही सिर्फ खाते हैं, मम्मी नहीं खाती है। तो उनके लिए ना मैं कभी कभी घर में ही बटर पनीर, कढ़ाई पनीर, जो हम मार्केट से मंगवाते हैं, पुलाव वगैरह सब मम्मी को घर में ही बना के खिला देते हैं क्योंकि वो तो बाहर का खाएंगे नहीं। और जब मेरी तबीयत एकदम से ख़राब होती है कि अब मुझसे होगा ही नहीं, तब मैं बोलती हूँ नहीं आप अब कुछ बाहर से ले आओ। रात का कोई टेंशन नहीं है, रात में मम्मी ना दूध रोटी खाती है, दूध रोटी हॉर्लिक्स वगैरह देती हूँ, वही खा लेती हैं। सब्जी मम्मी रात में नहीं खाती है, या तो दही दही बहुत रेयर ही खाती है, दूध रोटी ज़्यादा ही देती हूँ, ज़्यादा ही खाती है। सब्जी रात को बिल्कुल नहीं खाती है। तो तबीयत ख़राब है, तो मैंने कहा चलो छोटू सा ब्लॉग में डाल देती हूँ। मन तो नहीं करा था, लेकिन जब बना ही रही थी तो मैंने कहा चलो यही डाल देती हूँ। तो बस ऐसे ही दिन गुजर गया। कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला, बस लेटे लेटे, मतलब फ़ोन तक, और लाइन भी थी नहीं, गर्मी से सर दर्द, पूरा इन्फेक्शन। देखो ना कल मैंने जो भी पहना था ना, कल मेरे पतिदेव ने मुझे वो पैर जब धुलाया था ना परसों बरसा भितरी में, तो गिफ्ट किया था ढोलना जिसको बोलते हैं, और उसमें मोती बस लगा दी थी, क्योंकि अभी समय नहीं था चैन वगैरह का। तो फिर बोले चैन का भी तो है, होगा भी नहीं, चैन ले भी नहीं पाऊँगी, तो वो मोती लगवा दिए थे। वो मोती बोला ख़राब नहीं होगा, तो मोती से फ़िलहाल गुथवा के मुझे पहना दिए थे। आपने ब्लॉग में अगर पूरा देखा होगा तो ज़रूर देखे होंगे कि वो मैं बैठ के पूजा करी थी, तभी वो गले में डाल दिए थे आकर के। बोले अब बाद में दूंगा तो तुम पहनोगी नहीं, पूजा तो तब ख़त्म हो जाएगा, तो एक काम करता हूँ मैं अभी डाल देता हूँ। तो मम्मी उसको पहले पूजा वूजा कर दी मेरे ढोलना को मंदिर में ले जा करके, उसके बाद वो मुझे पहना दिए। तो यहाँ हम देखिए मेरा मसाला पक चुका है। टमाटर, सरसों, लहसुन, जितने भी मसाले थे वो सब डाल दिया था मैंने। उसी से बस कढ़ी बनाया, कढ़ी चावल, ज़्यादा त्रिम झराम कुछ भी नहीं बनाया मैंने आज। ये भी बहुत मुश्किल से सोच के उठी हूँ, क्योंकि अनन्या का जन ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो बार बार उसको मोबाइल में लॉगिन करके देना पड़ता है, उससे होता नहीं है ना, इसलिए उसको करके देती हूँ तब वो बैठ के पढ़ती है। उसके बगल में मुझे बैठना पड़ता है। तो 11 बजे ख़त्म होता है उसका क्लास, तो मैं उसको ऑन करके देख के आती हूँ, फिर खाना बना लेती हूँ। फिर उसको कुछ प्रॉब्लम होता है, फिर मैं चिल्लाती जल्दी आओ, देखो मैं लॉग आउट हो गई हूँ, कैसे नेटवर्क इशू होगा। फिर जाके लॉगिन करती हूँ, समझ में नहीं आता। जब हॉलीडे मिला है इसमें, फिर ऑनलाइन क्लास की क्या ज़रूरत थी।
तो ये देखो, आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा मेरे उस ब्लॉग में, तो मैं दिखाते यही ढोलना मुझे मिला है वट सावित्री में। पैर जब धोया था मैंने, कैसा ज़रूर बताना कमेंट करके। और इसमें ये रेड कलर का मोती लगाया हुआ है। तो फ़िलहाल तो मैंने आज खोल दिया है, क्योंकि मुझे इससे गले में इन्फेक्शन ऑलरेडी है ही, और इचिंग और इन्फेक्शन बढ़ रहा था। तो मैं कुछ भी नहीं पहन सकती हूँ गर्मी के दिनों में। तो मैंने सारे उतार के फिर से पायल, ये ढोलना वगैरह सब कुछ, बैंगल्स वगैरह सब कुछ रख दिया है। क्या ही करूँ, बस प्रॉब्लम है इसलिए नहीं पहन सकती हूँ। और खाली गले हमारे में नहीं रहती हैं महिलाएं, पानी नहीं पीती हैं। तो मेरे गले में जंतर और एक बद्धी हमेशा रहता है, खाली गला मेरा नहीं रहता है। हाँ, मैं ये सब नहीं पहन सकती हूँ, इससे मुझे इन्फेक्शन हो जाता है। रात भर में तो पूरे गले में दाना निकल आया था, और मतलब नेक पे जो इन्फेक्शन हुआ वो बढ़ गया। तो मजबूरन से मम्मी से पूछा मैंने, मम्मी खोल दूँ क्या? तो मम्मी ने कहा तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है तो खोल दो। और सिंदूर भी मैं नहीं लगा सकती हूँ, देख ही रहोगे। मुझे मजबूरन शैम्पू करना पड़ा, जिससे कि मेरे सिंदूर है वो हट जाए। बहुत इचिंग होने लगी थी यार लगाने के साथ साथ। तो फिर मैंने वो शैम्पू करके, ऐसे तो मांग नहीं धोते हैं ना, तो मैंने बस शैम्पू किया तो वो निकल गया। बस यही सब प्रॉब्लम है, क्या ही करूँ। शौक़ तो बहुत रहता है भर मांग सिंदूर लगाने का, लेकिन हो ही नहीं सकता हम लोगों से, मुझसे नहीं हो सकता, मजबूरी है। तो यहाँ पे मैं वही उसमें डालने के लिए, कड़ी में डालने के लिए ना जीरा फ्राई कर रही हूँ। रोस्ट करके बस भून के डाल दूँगी। बस सिंपल से खाना बनाया है और कुछ नहीं। इस ब्लॉग के लिए माफ़ी चाहूँगी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन ब्लॉग नहीं डालूँगी तो जितना मेहनत मैं 2 साल से करते आ रही हूँ ना, सारे किए धरे पे पानी फिर आएगा। तो बस जब बना ही रही थी तो मैंने डाल दिया है और कुछ नहीं। उसके ऊपर वो जीरा को अच्छे से पीस करके डाल दिया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे पहली बार आते तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।